आज शब्द उदास हैं, आज हलक में शब्दों का फंदा सा लगा है। आज ना कुछ बोला जा रहा है, ना कुछ बताया जा रहा है। आज आंसू भी रो रहे हैं। हाथरस में मौतों का चित्कार देखकर अभी तक कयामत शब्द सुना और बोला ही गया, लेकिन हाथरस में आज कयामत सा मंजर है। चारों तरफ लाशें ही लाशें बिखरी हैं। हाथरस अपने हाथों में अपनों की लाशें लिए बिलख रहा है। हाथरस में हर कोई अपनों के शव की पहचान कर रहा है। हर कोई अपनों की अर्थी उठा रहा है। जाहिर है आज हाथरस से जो तस्वीरें देखने को मिली उसने सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक सत्संग में पहुंची इतनी बड़ी संख्या में लोग मौत के रास्ते को चुनकर बाहर निकले, क्योंकि वहां पर स्टैम्पीड हुआ। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के बाद जिस तरीके से भगदड़ मची और उस भगदड़ ने 130 से ज्यादा जिंदगियों को लील लिया। मौत का ऐसा मंजर कि शव जिस तरीके से टेम्पो में भरकर अस्पताल लाए गए, घायलों को बेड तक नसीब होना मुश्किल नजर आया, इलाज मिलना मुश्किल नजर आया। तैयारियां तमाम की गई, लेकिन यह सत्संग मौत के सत्संग में तब्दील हो गया। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के हाथरस की ये तस्वीरें और हाथरस में आई कयामत से पहले की ये तस्वीरें। सत्संग के पंडाल में सब प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ उठाकर भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, खुशियां मांग रहे हैं, लंबी जिंदगी मांग रहे हैं। हर कोई भगवान की भक्ति में लीन है और इतनी दुआओं के दरमियान में यमराज मुस्कुराते हुए जिंदगियों के माथों पर मौत की मोहर लगा गए हैं। हाथरस में मौत का कोहराम मचा है और चारों तरफ लाशें ही लाशें हैं। मानो आज हाथरस के पास लाशें रखने की जगह बची नहीं। हर कोई अपनी अपनी मन्नत लेकर सत्संग में पहुंचा था, लेकिन जिंदगी मांगने आए लोगों के मुकद्दर में यमराज ने आज मौत लिख दी। हाथरस के अध्याय में इस सत्संग को शमशान के तौर पर दर्ज किया जाएगा और यह बताया जाएगा कि एक भोले बाबा की भगवान बनने की जिद ने भक्तों को मौत के सागर में फेंक दिया है। हादसे के लिए जिम्मेदार कौन है? पहला सवाल यह है कि बिना इंतजाम के इतने लोगों को यहां पर मौजूद रहने की इजाजत क्यों दे दी गई? दूसरा सवाल यह है कि अनगिनत लोगों का आंकड़ा देने पर प्रशासन आखिर क्यों माना? तीसरा सवाल यह है कि भारी भीड़ उमड़ने के बाद भी प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं हुआ? और चौथा सवाल यह है कि बाबा पर जब पहले भी उल्लंघन के आरोप लगे तो एक्शन क्यों नहीं लिया? लेकिन यह आयोजन हुआ और इस आयोजन को आयोजित करवाने वाले आयोजक भी हैं। सवाल यह उठता है कि वो लोग हैं जो अब नदारद हैं। एक बाबा जिसके नाम पर यह प्रवचन आयोजित किया गया, वो बाबा गायब है। वो बाबा फोन नहीं उठा रहा है। उसी बाबा के खिलाफ हाथरस में जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन ये पूरा सत्संग आयोजित करवाने वाले कुछ नाम हैं, क्योंकि सवाल बड़ा है कि इस हादसे के लिए आखिर जिम्मेदार है कौन? कौन कौन है वो आयोजक जिन्होंने इस प्रवचन को आयोजित करवाया? देव प्रकाश मधुकर, महेश चंद्र, अनार सिंह, संजू यादव, चंद्रदेव और राम प्रकाश। ये नाम आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो नाम हैं जिन्होंने इस सत्संग का आयोजन करवाया, यानी कि आयोजन करता। लेकिन भोले बाबा जिसके नाम पर यह पूरा आयोजन किया गया, जिसका प्रवचन सुनने के लिए लाखों की संख्या में यहां पर लोग पहुंचे, वो भोले बाबा जो अपने आप को भगवान के बराबर बताता है, 26 साल पहले नौकरी छोड़कर धार्मिक प्रवचन करने लगाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बाबा के लाखों अनुयायी हैं और विश्व हरि उर्फ भोले बाबा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व कर्मचारी भोले बाबा प्रवचन करते हैं जगह जगह जहां पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा होती है और खुद को भगवान के बराबर बताता है। एक बार जरा यह तस्वीर देखिए, क्योंकि यह फुलरई गांव है जहां पर यह पंडाल लगा, जहां पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे, इस बाबा को सुनने के लिए पहुंचे, भक्ति में लीन।
हाथरस से 45 किलोमीटर दूर फुलरई गांव में यह हादसा होता है। ये 45 किलोमीटर का रास्ता तय करते करते जगह जगह से लोग इस गांव में पहुंचे और जो पंडाल लगाया गया जिसमें क्षमता से ज्यादा लोगों की मौजूदगी रही, और क्योंकि यह निजी आयोजन था, हर एक जिम्मेदारी उन आयोजनकर्ताओं पर थी, लेकिन तैयारी नाकाफी नजर आई। यह तैयारी नाकाफी इसीलिए क्योंकि इतना बड़ा हादसा जिसने 130 से ज्यादा लोगों की जान ले ली और न जाने कितने घायल हैं, अपनों की तलाश करने वाले रोते बिलखते लोग जगह जगह इस वक्त नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ आज संसद सत्र के दौरान लोकसभा में प्रधानमंत्री बात कर रहे थे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान, लेकिन खबर आई कि हाथरस में यह हादसा हुआ है। प्रधानमंत्री ने इस दुख की घड़ी में उन पीड़ित परिवारों के साथ खुद को खड़ा कर दिया। सुनिए क्या कहा प्रधानमंत्री ने। यूपी के हाथरस में जो भगदड़ हुई उसमें अनेकों लोगों की दुखद मृत्यु होने की जानकारी आ रही है। जिन लोगों की इस हादसे में जान गई है, मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं सभी घायलों के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। तो प्रधानमंत्री ने इसके बाद सीएम योगी से भी बात की। सीएम योगी से इस हादसे को लेकर पूरी जानकारी ली और लोकसभा में इस हादसे को लेकर दुख भी प्रकट किया। लेकिन सवाल वही कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एफआईआर जरूर हुई है, लेकिन जो गुनहगार हैं वो गिरफ्त में कब आएंगे, ये हर कोई इस वक्त देख रहा है। ये तस्वीरें अस्पताल की हैं जहां पर पहुंचते शव का अंबार जगह जगह नजर आएगा। अस्पताल में जगह नहीं तो बाहर सड़क पर आपको शव नजर आएंगे। जाहिर है इस तरीके के सत्संग और इनके आयोजन और उसमें होती भगदड़ न जाने ऐसी कितनी जिंदगियां लीद चुके हैं। कुछ ऐसे घटनाक्रम का मैं जिक्र करती हूं, ऐसे हादसों का जिक्र करती हूं जो इस वक्त स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले 2024 में जो घटना हाथरस में आज हुई उसमें 130 से ज्यादा लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। आशंका इस बात की है कि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। इसके साथ 2023 में 3 घटनाएं होती हैं जिसमें 8 लोगों की मौत हुई। 2022 में 6 घटनाएं होती हैं जिसमें 22 लोगों की जान चली गई है। 2021 में 25 घटनाएं जिसमें 25 लोगों की जान चली गई। 2020 में 16 घटनाएं, 14 लोगों की जिंदगी निकल गई। 2019 में 14 घटनाएं जिसने 12 लोगों की जान ले ली। 2018 में ऐसी 5 घटनाएं जिसमें 6 लोगों की जान गई। साल 2017 26 घटनाएं, 49 लोगों की जान इसमें गई। साल 2016 31 घटनाएं, 45 लोगों की जान चली गई। और साल 2015 में सबसे ज्यादा 424 घटनाएं जिसने 480 जिंदगियां छीन ली। उससे भी बड़ा 2013 557 घटनाएं भयानक भगदड़ की जिसमें 400 लोगों की जान गई थी। साल 2014 में 139 घटनाएं, 178 लोगों की जान गई। साल 2012 में 62, 2011 में 314 जिसने 489 जिंदगियां छीन ली। और साल 2010 में 107 घटनाएं जिसमें 113 लोगों की जान चली गई है। कुल मिलाकर 2010 से अब तक 2000 से ज्यादा मौतें अब तक हो चुकी हैं। आइए सीधा आपको इस वक्त घटनास्थल पर लिए चलते हैं। हाथरस से मेरे सहयोगी गौरव इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और गौरव, ये तस्वीरें दिखाने में विचलित सा महसूस हो रहा है क्योंकि न जाने कितने लोग भक्ति में लीन पहुंचे थे इस सत्संग में, और वो शख्स जो अपने आप को भगवान के बराबर बताने की कोशिश लगातार कर रहा था वो फरार है। लेकिन 134 जिंदगियां जा चुकी हैं। लोगों का दुख दर्द, किस तरीके की व्यवस्था, क्या एक्शन नजर आ रहा है, जरा तफसील से बताएं।
और बिल्कुल इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है ये एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां घटनास्थल की अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से 8 से 9 किलोमीटर की ये पूरी जो दूरी है वो पड़ती है। और आप यहां देखिए तमाम जो पुलिस बल के अधिकारी हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। और अगर हम बात करें इस पूरे घटनास्थल की तो यहीं पर सबसे जो शव थे वो सीधे तौर पर पहुंचाए गए और उसके बाद से जो लोग परिजन थे वो लगातार पहुंच रहे थे। और ये दरअसल ट्रॉमा सेंटर है सिकंदरा राव का, जहां पर इस वक्त सबसे ज़्यादा गहमा गहमी है, क्योंकि सबसे नज़दीकी जो स्वास्थ्य केंद्र है बताया जा रहा है वो यही था। और उसके बाद से जितने भी लोगों के शव थे वो यहाँ पर पहुँचे और जो परिजन थे वो लगातार पहुँच रहे थे। और अब स्थिति ये है कि लगातार जिस तरीके से पूरी घटना हुई है, इस घटना के एक एक बिंदुओं पर जो बातचीत है वो किया जा रहा है। मैं ग्राउंड जीरो पे गया था जहाँ पर ये पूरा जो सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था पूर्णिमा, अगर हम उस पूरे हिस्से को देखें, मैं जब वहाँ पर पहुँचा था तो जो स्थिति समझ आ रही थी देख करके कि स्थिति इस तरीके की थी कि जो तैयारियाँ की गई थी, स्थानीय लोगों से जो मेरी बातचीत हुई, जो वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका साफ तौर पे ये कहना था वो समुचित व्यवस्था वहाँ पे नहीं की गई थी। अचानक से जो ये भगदड़ है वो इसलिए मची कि जैसे ही पंडाल के एक हिस्से के तरफ से जो बाबा की गाड़ी थी वो अंदर आती है और लोग उस गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और जो भीड़ थी वो एक के बाद एक, जब लोग पीछे दौड़ते तो भीड़ अनियंत्रित हो गई और उसके बाद से ये पूरी घटना हुई है। हालांकि जहां कार्यक्रम हो रहा था उसका जो एग्जिट पॉइंट था या फिर एंट्री पॉइंट की मैं बात करूं तो वहां पर बाकायदे एक खुले खेत के अंदर इस तरीके की जो पूरी व्यवस्था थी वो की गई थी। संख्या बताई जा रही है, जो स्थानीय स्तर पर लोग हैं उनका यह कहना था कि अगर हम व्यवस्थाओं का जिक्र करें, तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोगों के उस कार्यक्रम में पहुंचने के अनुमानित जो जानकारी है वो दी जा रही है। हालांकि जो उस हिसाब से तैयारी होनी चाहिए, पंडाल की जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उस तरीके की व्यवस्थाएं मुझे देखने को नहीं मिली। एक सवाल और भी उठ रहा है कि जब इस पूरे व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें, इस पूरे आयोजन की बात करें, तो स्थानीय स्तर पे जो जिला प्रशासन के लोग थे, क्या उन्हें इस बात की थोड़ी सी भी आशंका नहीं थी कि जो ये गैदरिंग है, जो पूरी भीड़ है वो जिस तरीके से यहाँ पर पहुँच रही है, अचानक अगर भगदड़ मचती है तो क्या स्थिति बनेगी। कुछ वहाँ भी लोग थे जो उस समय कार्यक्रम में मौजूद थे, जब उनसे मेरी बातचीत हुई उनका ये कहना था कि वो रेस्क्यू में लगे हुए थे जब ये पूरी घटना हो गई। सबसे ज़्यादा इस पूरे भगदड़ की चपेट में महिलाएं आई हैं, जिनकी उम्र तकरीबन बताई जा रही है 40 साल 45 साल की जो महिलाएं हैं वो बच्चों के साथ इस कार्यक्रम में पहुंची थीं। अब देखिए इस पूरी घटना के बाद से जांच जारी जो है वो लगातार किया जा रहा है। तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं वो भी इस पूरी घटना पर मौके पर पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल आयोजन को लेकर के भी बार बार उठ रहे हैं कि इस तरीके का जो आयोजन था तो उससे पहले जो तैयारियां थी वो क्यों सही तरीके से चेक नहीं की गई। इस बाबा के बारे में एक जो जानकारी और मिली है वो ये है कि इससे पहले भी कोविड काल का जब दौर चल रहा था उसके बाद एक कार्यक्रम किया गया था। उस कार्यक्रम में भी तकरीबन प्रशासन को बताया गया कि 400 से 500 लोगों की संख्या होगी पूरे कार्यक्रम में। उसी के साथ अनुमति बाबा ने ली और उस भी यही हुआ जब प्रशासन ने कहा कि संख्या लिमिटेड होनी चाहिए, सीमित होनी चाहिए, लेकिन वो संख्या पार कर गई है कैसे आंकड़े को, जितनी कैपेसिटी उस पंडाल की थी नहीं। सेवादारों ने रोका और सेवादारों ने वहां पर रोका और उसके बाद ये भगदड़ की स्थिति मची जब पैरों की धूल अपने माथे से ये लोग लगाना चाहते थे उस बाबा की। मुझे तकलीफें दे रही है गौरव वो तस्वीरें जो अस्पताल के बाहर से आई फौरन इस हादसे के। जगह जगह शव बिखरे पड़े हैं, जगह जगह लोग अपनों की तलाश कर रहे हैं। यह भी नहीं पता कि कौन किसका सगा है जो अब मौत के मुंह में जा चुका है। यह तस्वीरें निश्चित तौर पर विचलित करने वाली थी और सवाल यह उठा कि क्या एक प्राथमिक उपचार की सुविधा भी यहां पर उपलब्ध नहीं है। तो बिल्कुल आप सुन रहे थे प्रमुख सचिव जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है हाँ गौरव मैं आपको सुन पा रही हूं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें ये जो आप तस्वीरें यहाँ पर देख रही हैं, जो यूपी के डीजीपी हैं वो पहुँचे हैं, प्रमुख सचिव हैं वो पहुँचे हैं और लगातार जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है उस घटना के बारे में जो पूरी जानकारी है स्थानीय स्तर जो जिला प्रशासन है स्थानीय तौर पे उनसे भी यहाँ पर लिया जा रहा है। और अब जानकारी ये मिल रही है कि जो यूपी डीजीपी हैं वो यहाँ से सीधे जब निकलेंगे तो घटनास्थल के तरफ भी जाएंगे जहाँ हम लोग मौजूद थे घटनास्थल पर, वहाँ भी जा कर के घटना
घटनास्थल पर निरीक्षण करेंगे। और ये जो पूरी घटना हुई है, इस पूरी घटना के बाद से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर भी बातचीत करके इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। तो ये जो है काफ़ी जो ये पूरी घटना है, उस घटना के बाद से लगातार जो उत्तर प्रदेश सरकार में तमाम जो अधिकारी हों या फिर पुलिस प्रशासन के लोग हों, डीजीपी हों, वो मौके पर आप देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ से निकल करके स्वास्थ्य केंद्र से सीधे घटना स्थल पर रवाना हो रहे हैं। और ये जो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अगर व्यवस्थाओं की, आप देखिए जिस तरीके से लंबी गाड़ियों की आपको कतारें यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, क्योंकि तमाम जो आगरा की बात करें या फिर आसपास के अन्य हिस्सों की फोर्सेस की बात करें, जो भी डिप्लॉयमेंट हो सकती थी वो यहाँ पर किया गया ताकि जो रेस्क्यू है और जो बचाव कार्य है वो किया जा सके। और स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें देखिए, ये जो ट्रॉमा सेंटर है यहाँ भी आपको जो पुलिस के जवान हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। और इसी हिस्से पर में ये जो पार्थिव शरीर लोगों के थे वो यहाँ पर पड़े हुए थे, जो तस्वीरें काफ़ी विचलित करने वाली थी जब हम लोग पहुँचे थे, क्योंकि अब पूरी घटना को अगर हम देखें तकरीबन 2:30 से 3 बजे के वक्त की ये घटना प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा बताई जा रही है।